हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.2 के एक एक क्वेश्चंस को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या हमसे फाइंड आउट करा रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक है 14 तक, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो जब भी क्वेश्चंस करिए मैथमेटिक्स में हमेशा क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अपन ब्रेक करते हैं। तो पहला ही पार्ट है आपका ये, ठीक। तो पहले पार्ट में कह क्या रहा है, सबसे पहले हम ये ले लेंगे सेट ए। ये हमने लिया सेट ए टू सेट ए, ये भी ए है ये भी ए, क्योंकि रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अब करेंगे क्या, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को भी राइट डाउन करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इसमें भी राइट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये सारे एलिमेंट हमने क्या किया, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या कर रहा है, आर इक्वल टू, और रिलेशन ये हमारा क्या है आर, और आर को कैसे डिफाइन कर रहा है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू। हमेशा जो इधर वाला एलिमेंट होता है ये किसकी वैल्यू होती है, x की, और ये y मतलब क्या, y इक्वल टू fx की वैल्यू होती है। ओके, तो ये दे रखा है, तो यहाँ से हम ये लिख लेंगे कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ये हमें रिलेशन मिल गया 3x इक्वल टू वाई। अब यहाँ से आप डिफाइन करो। अब यहाँ से करोगे क्या कि व्हेन, आप चेक कर लो, जैसे हमने लिया व्हेन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 लोगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो 3। अगर आप ले लो x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो ऐसे हमारा रिलेशन क्या होता चला जाएगा, डिफाइन होता चला जाएगा। तो इसका मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 2 का किसके साथ, 6 के साथ, 3 का किसके साथ, 9 का, क्योंकि यहाँ पे निकल गया है 3x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 3x। अब 4 का 12 के साथ, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा 4 का 12 के साथ, और 4 का 12, अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का किसके साथ होगा, 15 के साथ। लेकिन इसमें क्या है, 15 नहीं है, ये वाला रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो हमारा रिलेशन क्या डिफाइन हो गया, ये मेनली हमारा है 1 का 2 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, और 4 का 12 के साथ। तो ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया। और इसी से अब इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा, पहले हमने इसको डिफाइन कर लिया, राइट डोमेन इट्स राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। अब एक एक स्टेप अब इसका लिखते चलो, क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले इसका लिखोगे क्या, राइट डाउन डोमेन, आप इसका लिख लो डोमेन, क्या लिखोगे, डोमेन, ठीक। तो डोमेन लिखने के लिए अब देखो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4। ओके, जो यहाँ से एरो यहाँ से जा रहा है ना 1, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को। डोमेन के बाद से क्या पूछ रहा है, को डोमेन, तो ये हो गया को डोमेन। तो को डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, ये 14 तक। ये पूरा एलिमेंट जो सेट बी का होता है वही आपका पूरा क्या होता है, को डोमेन होता है। और इसके बाद से नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज। अब 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, 2 का किसके साथ है, 6 के साथ, 3 का किसके साथ है, 9 का, और 4 का किसके साथ है, ये 12 के साथ। ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज। ओके, तो हमने क्या क्या डिफाइन किया, डोमेन, को डोमेन और रेंज को हमने क्या करा, डिफाइन करा। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। फिर आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इक्वल टू, ये दे रखा है रिलेशन, ठीक। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इक्वल टू, ठीक, ये दे रखा है। तो ये देखिए हमें डिफाइन करना है रिलेशन ऐसे, ठीक, ये हम ऐसे समझने के लिए एक रफली डायग्राम बना लो। ये हो गया, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और ये हमारा रिलेशन आर हो गया है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, आर इक्वल टू, अब यहाँ पे मेन फोकस करना है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4, x की वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 1 2 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3, ये वैल्यू दे रखा है लेस देन 4, ठीक। अब देखो तो यहाँ बन गया आपका 1 2 3, और सिंपली यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा है कि y इक्वल टू क्या है आपका x प्लस 5, ठीक। अब करोगे क्या, यहाँ से देखो सबसे पहले ये ले लो कि when x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 प्लस 5 तो y इक्वल टू 6, ठीक। तो इसको लिखने से पहले जैसे यहाँ पे ये लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे क्या, नेचुरल नंबर, क्योंकि पूरा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन कर रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू y इक्वल टू 6, अब लिखोगे when x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 प्लस 5 दैट मीन्स 7, फिर when x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट मीन्स 8। तो यहाँ पे देखो 1 कहाँ गया आपका, 1 की इमेज 6 पे, ये हो गया 1 गया आपका 6 पे, 2 कहाँ जाएगा 7 पे, और 3 क्या जाएगा आपका 8। ये पूरा रिलेशन को हमने पहले डिफाइन कर दिया। अब देखो पूछ क्या रहा है, दिस रिलेशनशिप यूजिंग अ रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ये हो गया, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको राइट डाउन कर लो बेटा पहले। अब क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर फॉर्म ये हो जाएगा कि r इक्वल टू, अब देखो 1 का 6, 2 का 7 और 3 का 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है, राइट डाउन द डोमेन। डोमेन लिखने का सबसे सिंपल तरीका, जो इसके पहले एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के, वो क्या हो जाते हैं आपके डोमेन हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो डोमेन इक्वल टू 1 2 3, या तो डायग्राम से भी लिख सकते हो, और फिर रेंज इक्वल टू 6 7 और 8, 6 7 और 8। हमने अभी डिफिनीशन भी देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने डोमेन निकाला और दूसरा क्या निकल गया, रेंज, ओके। बिफोर पास द वीडियो आई नोटेड डाउन। अब इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है a इक्वल टू 1 2 3 5, b इक्वल टू 4 6 9। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लिया करो हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते चले जाते हैं। हमने लिया a, हमने लिया b, a की वैल्यू 1 2 3 5 और b इक्वल टू 4 6 और 9। अब आगे क्या बोल रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम a टू b। अब हम लोगों को एक रिलेशन डिफाइन करना है, कहाँ से कहाँ तक, a टू b में अपन को एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है बाई। अब r को क्या कर देगा, डिफाइन करेगा, r इक्वल टू x कामा y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस ये दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ये दे रखा है ऑड, और क्या दे रखा है, इज ऑड। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म।
तो देखो यहाँ पे मेन ये दे रखा है, रिलेशन को कैसे डिफाइन करना है कि x और y का जो भी रिलेशन हो हमेशा क्या है, आड नंबर आए। तो ये चीज़ हमेशा क्वेश्चन में एकदम क्लियर होना चाहिए, x हमेशा ये होगा और y वाली वैल्यू ये होगी। अब चलो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा आड नंबर आता है। अगर 1 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक तो आपका ये बन सकता है, 1 का क्या बन गया 4 के साथ। अगर 1 में से 6 भी करोगे तब भी बन जाएगा आपका 1 6। तो इसको राइट डाउन भी करते चलो। r का क्या आया, r इक्वल टू 1 4, फिर क्या आया 1 6। अब देखो 2 को 4 से माइनस करोगे तो 2 को 6 माइनस 4, तो ये भी क्या आएगा, इवन इवन। मेन हमें आड नंबर, तो 2 का रिलेशन किससे होगा, 9 से। तो ये हो गया आपका, एक हो गया 2, 9। अब 3 पे आते हैं। 3 में से 4 को माइनस कर सकते हो, आड नंबर हो जाएगा। तो ये राइट डाउन कर लो 3, 4। और 3 में से 6 को भी लिख सकते हो 3, और इसका रिलेशन ये। और 3 में से 9 करोगे तो क्या आएगा, -6। ये इवन नंबर ही होगा, तो इसको आप राइट डाउन नहीं करोगे, ठीक। 3 6। अब चलो, अब देखो 3 के बाद 5 4 1, 5 4 1 सही है, 5 का 4 के साथ 5 6, ये भी क्या आ जाएगा आपका 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक 5 6, और इसके बाद से 5 9 ये नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इतने आपके क्या मिल गए, रिलेशंस। यही कर रहा है ना, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको हमने क्या करा, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारा रिलेशन डिफाइन है वो कैसे कह रहा है, क्या इसमें हमसे पूछ रहा है। बस यहाँ पे अगर आप समझ गए, और एक चीज़ ये समझ गए कि x हमेशा यहाँ पे होगा और y यहाँ पे होगा, देन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। अगर आपसे इसमें क्या पूछ दे, डोमेन, रेंज, को डोमेन, तभी आप इसको इजीली क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद से आप डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल क्या रहा है कि द फिगर 2.4, ये आपका फिगर गिवन है, ठीक। शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q। सेट्स P और Q के बीच क्या दे रखा है, एक रिलेशनशिप दे रखा है, ठीक। अब इसको क्या करना है, राइट द रिलेशन। जो रिलेशन आपका डिफाइन है, इसको पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, देन किस फॉर्म में करना है, रोस्टर फॉर्म में। फिर क्या करना है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो इस क्वेश्चन में इतने पार्ट हैं। तो सबसे पहले गिवन फिगर को आप ड्रा करो मेरे साथ साथ। ये रहा सेट P और ये रहा सेट Q, और इसी के बीच आपका एक रिलेशन R क्या है, डिफाइन है। और इसमें क्या दे रखा है, 5 6 7, और क्या दे रखा है 3 4 और 5 गया 3 पे, 6 गया 4 पे, और आपका 7 कहाँ गया, 5 पे। अब इसी को पहला किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म इसका लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या कि हमेशा जो इधर वाले एलिमेंट है ये x को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इधर वाले एलिमेंट है किसको, y इक्वल टू किसको, fx को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन मिल रहा है आपका 5, ये दे रखा है। 5 में से क्या माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, और 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 5। तो इसका मतलब x माइनस 2 करने पे आपका क्या मिल जा रहा है, y। तो इसको जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू x कामा y सच दैट y इक्वल टू क्या है आपका x माइनस 2, और ये लिख लो कि फार x इक्वल टू 5 6 7। ये आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। क्या हो जाएगा, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यही है ना आपका r इक्वल टू x कामा y, ठीक।
y की वैल्यू क्या आ रही है आपको, x-2 करने पे ये y की वैल्यू आ जा रही है, और यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन है, x क्या है 5, 6 और 7, ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपन इसका क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, राइट डाउन कर लो, रोस्टर आपका रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, r=5 का किसके साथ है रिलेशन, 3 का, 6 का, 4 के साथ और 7 का किसके साथ है आपका 5 के साथ। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सिंपल सी बात है, हमेशा सेट इसके सारे एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन, या फिर जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को, और सेकेंड एलिमेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। तो यहाँ से राइट डाउन कर लो बेटा, डोमेन इक्वल टू आपका हो जाएगा 5, 6, 7 एंड रेंज बोले तो 3, 4 और 5। तो ये आपका हो गया डोमेन और रेंज। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, लेट a इक्वल टू, तो सबसे पहले ये दे रखा है a इक्वल टू, तो इसको ऐसे रफली डायग्राम बनाते चलो मेरे साथ साथ। a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 6, ये हो गया a। लेट r बी द रिलेशन ऑन a, रिलेशन किस में है, a में ही है, तो यहाँ भी आप ये बना लो 1, 2, 3, 4 और 6, ये भी आपका क्या हो गया, a हो गया। ठीक, कैसे डिफाइन करा है, a कामा b, ये आपका डिफाइन है a कामा b सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू a, और दे रखा है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, ये है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। ये हमारा क्वेश्चन है कि b इज एग्जैक्टली किससे हो रहा है, a से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, देन अब इसका क्या लिखना है, राइट r इन, पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो अब यहाँ से इसका रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से रिलेशन बनाओ। ठीक, अब देखो a कामा b, तो ये हमेशा इधर वाला किसका एलिमेंट होगा, b, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, a को। ठीक, अब ये देखो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, तो इसका मतलब 1 का 1 से, मतलब इसका रिलेशन होगा 1/1 डिवाइड हो जाएगा, 2/1 तब भी डिवाइड होगा, 3/1 तब भी डिवाइड होगा, 4/1, 6/1, तो इसका मतलब 1 का रिलेशन सबके साथ बन जाएगा। ठीक, अब इसको राइट डाउन करते चलो, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो r इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, और फिर क्या हो जाएगा आपका 1,6। अब देखो 2 का लिखना है ना। ठीक, 2 का देखो किसके साथ है, 2 से क्या डिवाइड हो जाएगा आपका 4 और 6। ठीक है, 2 का किसके साथ हो जाएगा, 2 का 4 और 6 के साथ हो जाएगा, और 2 का 2 के साथ भी होगा। ये आपका हो गया 2, 4 और ये आपका क्या हो जाएगा 6। तो ये राइट डाउन कर लो, ये हो जाएगा 2, 2, 4 और 2, 6। ओके, अब 3 का देखो, 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 3, तो 3, और 3 के साथ क्या बन जाएगा आपका 6। ओके, 4 का देखोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 और 6 का क्या हो जाएगा 6, 6, 4, 4 और आपका क्या हो जाएगा ये 6, 6 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रिलेशंस हो जाएंगे। किस फॉर्म में, आपका देखो, अब यहाँ से चाहते तो इसका डायग्राम भी बना सकते थे, 4 का 4 के साथ और 6 का 6 के साथ, वैसे 3 वाला भी बना लेते। 3 का किसके साथ है आपका, 3 का 3 और 3 का किसके साथ हो जाएगा 6 के साथ हो जाएगा। ओके, अब इसका क्या लिखना है, डोमेन
और फिर क्या लिखना है, फाइंड द डोमेन ऑफ आर एंड द रेंज ऑफ आर। तो इसमें करोगे क्या कि ऑर्डर्ड पेयर में देखो, ऑर्डर्ड पेयर का हमेशा पहला एलिमेंट अपन को लिखना है। तो ये 1 1 1 1 1 1 ये हमको पता है ना। लेकिन जब भी आप सेट के फॉर्म में लिखते हो तो एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। तो जब इसका आप डोमेन लिखोगे तो डोमेन लिखते समय फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, राइट डाउन करो। ठीक है, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब ये हो गया था आपका रोस्टर फॉर्म। अब इसका डोमेन, डोमेन इक्वल टू 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 और इसके बाद से बात किसकी होगी, रेंज भी सारे की इमेज बन रही है 1 2 3 4 और ये 6, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ओके, तो हमने इसका क्या डिफाइन किया, डोमेन, रेंज, और इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में था। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल क्या रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। तो ये हमारा रिलेशन आर डिफाइन है, इसका हमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। तो हमारा क्या रिलेशन क्या डिफाइन है, x कामा x प्लस वाई सच दैट x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ये हमारा रिलेशन डिफाइन है, इसका हमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज। तो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या करेंगे, रफली ऐसे डायग्राम बना लो। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 और ये 5x, और ये क्या है आपका x प्लस 5, क्योंकि दिया है r इक्वल टू एक्स कामा x प्लस 5। तो ये वाला हो जाएगा आपका x प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा x। और देखो क्या डिफाइन है, x इक्वल टू क्या है आपका, ये x प्लस 5 है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब 0 व्हेन x इक्वल टू 0 तो फिर x प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। तो ये 5 1 पे करोगे तो 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 6। तो ये हो गया 6। 2 का करोगे 2 प्लस 5 7, 3 का 8, 4 का 4 प्लस 5 9 और 5 का ये 10। तो 0 गया 5 पे, 2 गया ये 8 9 और 10। अब यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पे डोमेन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। और इसके बाद से अपन क्या लिखेंगे, रेंज। ये 0 है, रेंज इक्वल टू 5 6 7 8 9 और ये आपका हो जाएगा 10। 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका रेंज हो गया और ये हो गया डोमेन। यही इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पूछ रहा था, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलिए इसके बाद से अब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि राइट द रिलेशन आर। राइट द रिलेशन आर को डिफाइन किया x कामा एक्स क्यूब। ठीक, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, क्या बोला, लेस देन 10। चलो सबसे पहले इसका ये डायग्राम बना लो। ठीक, यहाँ पे क्या लिखोगे, x की क्या, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन क्या है 10। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 3 5 और 7। x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 3 5 और 7, ये x की वैल्यू हो गई। और इसके बाद से यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका x क्यूब। 2 का क्यूब करोगे 8, 3 का 27 और ये हो जाएगा 343। तो 2 का किसके साथ, 8 का, 3 का, 5 का, और ये हमारा पहले तो हमने क्या करा, एरो डायग्राम बना लिया। अब देखो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक, लेस देन
इन रोस्टर फॉर्म। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन कर लीजिए, रोस्टर फॉर्म r इक्वल टू 2, 8, 3, 27, 5, 1, 2, 5 और 7, 3, 43। ये हमारा क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर? कौन सा था? ये था 7। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद से अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसके बाद से आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू, ये दिया आपका a इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी बोले तो 1, 2। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से ये राइट डाउन कर लो, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1, 2, 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 1, 2 एलिमेंट्स। ये कार्डिनल नंबर हमने लिख लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लिए। फिर यहाँ पे फार्मूला लिख लो, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 टू द पावर क्या होता है? p इंटू क्यू। ये वैल्यू आपकी किसकी है? p की, और ये वैल्यू किसकी है? q की। ये फार्मूला होता है जो नंबर ऑफ क्या होता है? सेट a में कितने एलिमेंट है, सेट b में एलिमेंट है, तो उसी का पावर 2 इंटू क्या होता है? p नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, q नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा हम लोगों से? नंबर ऑफ रिलेशंस। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद से स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज क्या फिनिश होने वाली है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। 9 में क्या बोल रहा है आपसे? लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ठीक, ये हमारा एक रिलेशन डिफाइन किया है ऐसे, ये क्या हो गया? जेड टू जेड, ये हमारा रिलेशन आर है। ठीक, और आर इक्वल टू क्या दे रखा है? आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक, फाइंड डोमेन, और क्या पूछ रहा है आपसे? रेंज पूछ रहा है। ये तो पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपन को ये पता होना चाहिए कि इंटीजर होते क्या हैं। तो इंटीजर में क्या लिख सकते हो? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसमें निगेटिव भी आ जाएंगे, जैसे -1, -2, 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ 4, 5, -3, -10 एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। ये चाहे जितना बड़ा बना लो, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल फील कर सकते हो, बस ये समझने के लिए। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये कि a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए, जो हमारा ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है। आपका a ये है, तो जैसे हमने लिया -1, -4, तो -1, -4, -5 क्या है? इंटीजर है। -1, -5 क्या करोगे? -6, -1, -3, तो ये क्या आ जाएगा? 2। तो ऐसे जब भी कोई भी इसमें एलिमेंट ले लो, इसका कुछ भी, जब उसका a माइनस बी करोगे तो हर सिचुएशन में ये इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरा इंटीजर्स टू इंटीजर्स। तो जब इसकी डोमेन की बात होगी तो इसके डोमेन में क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, जितने भी दुनिया के इंटीजर्स हो सकते हैं वो डोमेन में आ जाएंगे। और रिलेशन की भी बात करोगे तो दुनिया के जितने भी इंटीजर्स हैं इस वर्ल्ड के, सारे इंटीजर्स किसमें डिफाइन हो जाएंगे? रिलेशंस में, उसमें आ जाएंगे, सॉरी रेंज में आ जाएंगे। तो इसका मतलब, इसका राइट डाउन कर लो, डोमेन इक्वल टू डोमेन इक्वल टू जेड और रेंज इक्वल टू जेड। ये क्या है आपका? इंटीजर हो गया। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2, जिसके एक एक क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या किया? डिस्कस किया। चलिए, अब आप लोगों का काम है इन सारे क्वेश्चंस को खूब अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।